बजट रेखा, या फिर इसको और एक नाम देते हैं क्या, कीमत रेखा। कंफ्यूज मत होइएगा, बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा, इससे पहले समझे बजट क्या होता है। बजट कोई भी व्यक्ति जितना आय कमाता है उससे वो जितनी चीजें खरीद सकता है। इन दोनों को जब हम एक मिला के देखते हैं तो बजट रेखा क्रिएट होती है। जैसे कि इस लाइन को हमने इस ग्राफ को हम बनाना शुरू करेंगे। इधर मान लीजिए कि y वस्तु है, ये वस्तु है y, और इधर x वस्तु है, ठीक है। उपभोक्ता की जितनी आय है, अगर वो केवल y वस्तु को ले रहा है तो वो यहाँ पे ले रहा है, इतना ले रहा है, O से y1। और अगर वह y को नहीं ले रहा है, x को ले रहा है, तो वो x1 ले रहा है। यानी कि एक वस्तु को लेने में वो जितना ले रहा है अपनी संपूर्ण आय से। तो हम ये देखते हैं, ये लाइन ड्रॉ होता है, ये कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय से इतना O y1 y वस्तु और O x1 x वस्तु ले सकता है, ठीक है। इसके अंदर की जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं बंडल। बंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि वह x और y दोनों वस्तुओं का बंडल है, संयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बिंदु हो सकते हैं, बाहर भी इन बंडलों के बिंदु हो सकते हैं और इस ग्राफ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर के जितने बिंदु हैं वो उपभोक्ता खरीद सकता है। मान लो कि यहाँ पे कोई बी बिंदु ए बिंदु है, तो इन दोनों को उपभोक्ता खरीद सकता है, इसलिए यह प्राप्य बंडल है। बिंदु नहीं, बंडल नाम देंगे हम। और इसके ऊपर का भी प्राप्य है। इसके ऊपर मान लीजिए कि आर है, एस है, जो कि इसके ऊपर है, वो भी ले सकता है। मान लो उपभोक्ता की आय 30,000 रुपए है, तो 30,000 की वस्तु ले सकता है, प्लस वह उससे कम 20,000, 10,000, 500, 50 रुपए इतनी की भी ले सकता है। तो ये सारी जो बिंदुएं हैं, बंडल हैं, वो प्राप्य हैं। लेकिन बाहर वाले बंडल, मान लीजिए कि यहाँ पे टी, एस, ये सब क्या है, अप्राप्य है, क्योंकि उपभोक्ता की जो लाइन है, जो उसकी सीमा है, उससे ये बाहर है। तो इसको वो नहीं ले सकता क्योंकि ये 30,000 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें सूत्र मिलता है वो क्या मिलता है कि मान लो x वस्तु है तो P x और Q x, ये x वस्तु की खरीदारी किया उसने, प्लस P y और Q y, ये क्या होना चाहिए, उपभोक्ता की आय के से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस तरह हम इसमें साइन दिए, कम होना चाहिए या बराबर, किससे, m से। m क्या है, आय है, उपभोक्ता की आय है। तो ये सूत्र हमारा उपभोक्ता की बजट का बन जाता है। समझ रहे हो बात को। ये सूत्र जो कि x को खरीदा और y को खरीदा, ये जो रुपए है, जो खर्च है, व्यय जो है, इन दोनों का वो आय से या तो कम हो या बराबर। यानी आय हमारी ज्यादा हो, ये कम हो या फिर बराबर। मतलब मैंने बताया 30,000 उपभोक्ता कमा रहा है तो 30,000 तक की चीज दे सकता है, या फिर उससे कम की दे सकता है, उससे ज्यादा की नहीं। अब हम आते हैं बजट रेखा में बदलाव। ये जो बजट रेखा का बदलाव है वो दो कारणों से होता है। पहला तो बजट रेखा ऐसे है, अगर आय में परिवर्तन हो। आय में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो आय कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय कम हो गई है, तो अगर वो यहाँ पे y1 और x1 लेता था, अगर आय कम हो गई है तो ये जो बजट रेखा है वो सीधे किधर जाएगी, दाहिने या बाएं, क्या है, बाईं तरफ, बाईं तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पे y2 x2। अगर उसकी आय बढ़ती है, उपभोक्ता अमीर हो जाता है, तो दाईं तरफ ऊपर की ओर जाएगा x2 y2। ठीक, तो अगर आय में परिवर्तन है तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन है तो कैसा होगा? इस तरह से एक फिर से हम खींचेंगे। अगर माना, अब वस्तु के परिवर्तन में भी दो दशाएं हैं, माना x में परिवर्तन, माना y में। अगर x महंगा हो जा रहा है तो हम उसी पैसे से कम लेने लगेंगे। यहाँ x2 क्या हो गया? महंगा। क्लियर हो रहा है? अगर x सस्ता हो जाए तो हम उसी पैसे से ज्यादा लेने लगेंगे, यानी यहाँ x3 जो है वो क्या है? सस्ता। यहाँ पे सस्ता हो गया। क्लियर हुई बात? दूसरा क्या है? अगर y में परिवर्तन हो रहा है, ये बजट रेखा है। अगर y महंगा हो रहा है तब नीचे हुआ, हम उसी आय से वो वस्तु महंगी हो गई तो हम कम लेने लगेंगे, यानी ये y इधर गया, यानी ये महंगा हुआ। और अगर y सस्ता हो रहा है तो उसी आय से हम y2 लेने लगेंगे, यानी यहाँ पे क्या हुआ? सस्ता हो गया। ठीक, नीचे गया यानी महंगा, हम उसी आय से कम ले रहे हैं, यानी y हमारा महंगा हो गया। उसी आय से ज्यादा ले रहे हैं, यानी y हमारा सस्ता। तो ये तीन दशाएं आप लोग बताएंगे बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है। एक तो आय में परिवर्तन से, दूसरा वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन से, जो कि प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। क्लियर? बजट में ये जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है कि बजट रेखा बताइए क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, और बजट रेखा में बदलाव को भी स्पष्ट कीजिए। हो जाएगा? चलो।